हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं एक नया बिल जो कि हमारी पार्लियामेंट में ले हुआ है। दैट इज योर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जो कि जिसके लिए हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं विकसित भारत जी राम जी बिल। सो बेसिकली ये बिल है, ये कहा जा रहा है एक अपडेटेड फॉर्म या रिफाइंड फॉर्म ऑफ आर एम जी नरेगा। ओके, क्या कहा जा रहा है इसको? इट इज बीइंग कॉल्ड अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ एम जी नरेगा। ठीक है, जो कि क्या इंश्योर करता है? दैट इंश्योर्स अ गारंटी ऑफ व्हाट? एम्प्लॉयमेंट। रूरल हाउस होल्ड्स के लिए बना है ये बिल। ठीक है, तो रूरल हाउस होल्ड्स के अंदर एक पर्टिकुलर इंसान का, हर हाउस होल्ड में एटलीस्ट वन पर्सन मस्ट बी गारंटीड व्हाट? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कंपल्सरी गारंटी मिलती है उनको एक एम्प्लॉयमेंट की, जो कि कौन देता है? आपकी गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो मनरेगा के अंदर क्या होता था कि वो जो एम्प्लॉयमेंट है दैट वाज नॉट वेरी मच प्लान्ड। कोई प्लान एम्प्लॉयमेंट को का रोड मैप नहीं होता था। जैसे ही डिमांड आई वैसे ही उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए भेज दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग बननी है, ठीक है, अब वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जरूरत है, तो जैसे ही डिमांड वहां से आई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, तो यहाँ पर एमजी नरेगा स्कीम के अंडर लोगों को भेज दिया जाता था काम करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या था? बहुत अनप्लान्ड था। तो गवर्नमेंट जो है इसका एक रिफाइंड वर्जन अब लेकर आई है। रिफाइंड वर्जन के अंदर क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं एमजी नरेगा के अंदर और ये नया बिल आया है आपका कौन सा? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन का, जो ये ग्रामीण के लिए जो ये बिल आया है, रूरल एरियाज के लिए जो ये बिल आया है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो जानते हैं हम ये की डिफरेंसेस थ्रू अ कंपैरेटिव टेबल। सबसे पहला, गारंटीड वर्क डेज। मनरेगा के अंदर 100 डेज का गारंटीड वर्क था। ठीक है, लेकिन हमारे राजस्थान का केस डिफरेंट था। ठीक है, हम 100 डेज से ज्यादा ऑलरेडी दे रहे थे, तो 100 डेज पर फाइनेंशियल ईयर पर रूरल हाउस होल्ड। एक रूरल हाउस होल्ड के अंदर 100 डेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए वो क्या देंगे आपको? दे विल प्रोवाइड यू विद वर्क, और उस वर्क का आपको क्या मिलेगा? यू विल बी गेटिंग द wages. Okay, you will be getting the wages of the work. But now under this new scheme, that is VBG Ramji scheme, what will happen? The work days are increased to 125 days per financial year per rural household. मतलब एक रूरल हाउस होल्ड के अंदर पर ईयर, पर फाइनेंशियल ईयर कितने दिन का वर्क देंगे वो लोग? 125 days of work will be given. ठीक है, सेकेंड मेजर डिफरेंस यहां पर क्या है? फंडिंग पैटर्न के अंदर पहले क्या हो रहा था? 100% जो थी फंडिंग थी वो किसकी हो रही थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग हो रही थी। ठीक है, 100% स्कीम को कौन फंड कर रहा था? इट वॉज बीइंग फंडेड बाय योर सेंट्रल गवर्नमेंट। बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, अब जो फंडिंग पैटर्न नया रिवाइज किया गया है, इट इज अ 60-40 स्प्लिट। 60% जो है वो सेंटर पे करेगा और 40% जो है वो स्टेट को देना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ मेजर थिंग ऑन विच द कंट्रोवर्सी इज। क्या बोल रहे हैं लोग कि ये हमारी फेडरलिज्म की जो भावना है, फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है? एक फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है स्टेट्स के ऊपर। पहले 100% सेंट्रल फंडिंग थी, अब स्टेट्स के ऊपर एक फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 40% ऑफ द स्पेंडिंग हैज टू बी डन बाय द स्टेट। ओके, सो 90-10 का और एक हमने प्रोविजन इसके अंदर डाला है। द गवर्नमेंट हैज पुट वन मोर प्रोविजन ऑफ 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स। जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स है, जिनके पास ऑलरेडी फंड क्रंच रहता है, जिनके पास ऑलरेडी इनफ रिसोर्सेस नहीं है ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, उन स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि उनका जो शेयर रहेगा 90% जो है
सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी और उन स्टेट्स का सिर्फ 10% उन स्टेट्स को जो है इसके अंदर अपना फंड देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई तीसरी बात। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द नेचर ऑफ द स्कीम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मनरेगा क्या थी, एक डिमांड ड्रिवन स्कीम थी। ठीक है, क्या थी, डिमांड ड्रिवन स्कीम थी। मतलब सबसे पहली चीज तो ये कि जब डिमांड होगी वर्कर की, जब कोई ऐसी साइट आएगी जब डिमांड होगी वर्कर की, तब उसको भेज दिया जाएगा काम करने के लिए। दूसरा राइट्स बेस्ड थी, मतलब विद इन 15 डेज ऑफ डिमांड उसको वर्क प्रोवाइड करना पड़ता। ठीक है, हमने एक पीवाईक्यू भी देखा था, हमारे पास में पीवाईक्यू आया था मनरेगा स्कीम के लिए, उसमें क्या था, 15 डेज का प्रोविजन था, यस और नो। तो 15 डेज के अंदर अंदर वर्क आफ्टर डिमांड, 15 डेज के अंदर अंदर वर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक राइट बेस्ड स्कीम थी। बट नाउ इन वीबीजी रामजी 2025 का जो बिल अभी आया है, ये क्या है, इट इज अ सप्लाई ड्रिवन स्कीम या फिर इट इज अ प्लान्ड स्कीम। मतलब जो गवर्नमेंट है वो इन लोगों का जो वर्किंग है वो कंप्लीटली प्लान करेगी। ये ऐसा नहीं है कि बस जैसे डिमांड आई वैसे भेज दिया, नहीं, इनकी स्किलिंग भी करी जाएगी। ठीक है, इनका जो वर्क है उसको प्रॉपरली प्लान करके चैनलाइज किया जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे ही नहीं कि बस डिमांड आई और हमने भेज दिया और उन्होंने काम खत्म कर दिया और खत्म। नो, द वर्क नाउ विल बी प्लान्ड सो दैट जब ये 125 डेज खत्म भी हो जाए उसके बाद भी उस इंसान के पास में एक ऐसा स्किल हो जिसके बेसिस के ऊपर वो अपना सर्वाइवल कर सकता हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज डूइंग गोइंग टू डू in this particular scheme where every work will be planned. Okay, then comes focus of assets, मतलब localized asset creation decided largely by the ग्राम पंचायत। मतलब ग्राम पंचायत जो एसेट क्रिएशन सोचती थी वो होता था इस पर्टिकुलर चीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कैनाल बनानी है, ठीक है, गांव के अंदर इरिगेशन के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, कैनाल बनानी है, तो वो ऐसा ग्राम पंचायत डिसाइड करती थी और फिर उस काम को करने के लिए लोगों को लगा देती थी और उन लोगों को जो लगा रही है वो उसको मनरेगा के थ्रू उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था, ये चीज हो रही थी जब जो लोकल एसेट क्रिएशन है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था एंड इट वाज लार्जली डन बाय द ग्राम पंचायत। ठीक है, बट नाउ विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक बनाया जाएगा। मतलब एसेट्स विल बी लिंक्ड टू नेशनल प्रायोरिटीज लाइक पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति आप सब लोगों को पता है क्या है, एक लॉजिस्टिक्स का प्रोग्राम है, राइट। तो ऐसे जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के अंदर, उनके साथ में उनके जो गोल्स हैं, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चरल गोल्स हैं, उसके साथ में इस पर्टिकुलर स्कीम को लिंक किया जाएगा और उसके क्रिएशन के अंदर अब इन लोगों को जो है वो कार्यरत किया जाएगा। These people will be used in that particular infrastructural projects rather than creating local assets which are suggested by the ग्राम पंचायत। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्या एम कर रहा है, ये क्या बनाने का एम कर रहा है, विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। अब ये स्टैक किसके अंदर आएगा, द बिग स्कीम्स विच आर गोइंग ऑन, द बिग विजन विच द गवर्नमेंट इज सीइंग फॉर द फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद में एग्रीकल्चर लिंकेज। अब यहां पर देयर वाज नो स्पेसिफिक और मैंडेटरी पॉज फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। मतलब इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जैसे हमारे यहाँ पर सोइंग और हार्वेस्टिंग का एक टाइम पीरियड होता है, राइट। तो इन सोइंग और हार्वेस्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम के ऊपर अगर मनरेगा जैसी स्कीम के अंदर लोग 100 डेज के एम्प्लॉयमेंट के लिए चले जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर इस पीक सीजन के अंदर लोगों की शॉर्टेज हो जाएगी, यस और नो, वर्कर्स की शॉर्टेज हो जाएगी। तो मनरेगा के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि इन टाइम पीरियड्स के अंदर कोई पॉज पीरियड भी हो, मतलब कि भाई इन टाइम पीरियड के अंदर किसी को भी मनरेगा के थ्रू एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, उनको फील्ड्स के ऊपर ही काम करना है, ऐसा मनरेगा में नहीं था। बट नाउ इन दिस वन स्कीम इट अलाउज स्टेट्स टू नोटिफाई 60 डे पॉज। 60 डे का पॉज स्टेट जो है वो नोटिफाई कर सकती है, कब,
ड्यूरिंग द पीक सीजन्स, ठीक है, ड्यूरिंग द पीक सीजन्स ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग फॉर अवॉइडिंग एनी शॉर्टेजेस ऑफ द व्हाट, ऑफ द लेबर, ठीक है, समझ में आई आपको इतनी बात। 60 डेज का गवर्नमेंट या स्टेट जो है वो पॉज डिक्लेयर कर सकती है कि भाई इन 60 दिनों के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी वर्क इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पीक सीजन्स है और इन पीक सीजन्स के अंदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर लोगों की मैन पावर बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये 60 डेज का हम पॉज देंगे सो दैट सोइंग सीजन और हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर हमारे क्या नहीं होगा, हमारे कोई भी लेबर का शॉर्टेज नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द एम ऑफ दिस वन पर्टिकुलर स्कीम एज वेल। उसके बाद में लास्ट चीज क्या है? लास्ट चीज है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। जस्ट अ मिनट, इफ इट इज नॉट विजिबल टू यू पीपल। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से क्या समझ रहे हैं हम? यहां पर मनरेगा को कौन कंट्रोल कर रहा था? ग्राम सभा एंड पंचायत हैड सिग्निफिकेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑटोनॉमी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है एमजी नरेगा का, तो ग्राम पंचायत जो है वो डिसाइड कर रही है कि उनको क्या एसेट क्रिएट करना है और फिर लोगों को उसमें एम्प्लॉय कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑटोनॉमी किसके पास है? विद द ग्राम सभास एंड विद द ग्राम पंचायत, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की ऑटोनॉमी किसके पास है? यहाँ पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के पास है। बट नाउ दैट दिस स्कीम इज व्हाट? This scheme is centralized. So the center determines normative allocation and notifies implementation areas. मतलब सेंटर जो है वो ही आपको नोटिफाई करेगा कि कहां पर हमें कितनी रिसोर्सेज एलोकेट करनी है, किस सेक्टर के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है एसेट्स हमें बनाने हैं, किस तरीके से हमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। ऑल ऑफ दैट विल बी प्लान्ड एंड सेंट्रलाइज्ड। ओके, तो आपको पूरा इशू समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस पर्टिकुलर इशू के अंदर फेडरलिज्म के बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, यस और नो। द राइट टू फ्रीडम ऑफ वर्क, यहां पर हमने जैसा देखा फ्रीडम ऑफ वर्क, यहां पर पॉज पीरियड्स दिए हुए हैं 60 डेज का, जिसमें कोई काम ही नहीं कर सकता, राइट। उसके अलावा अगर किसी को नहीं करना एग्रीकल्चर का काम, उसको यही काम करना है एम्प्लॉयमेंट अगर अंडर दिस पर्टिकुलर डे, तो व्हाट इज देयर एनी चॉइस विद दोज पीपल? नो, देयर इज नो चॉइस विद दोज पीपल। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस पर्टिकुलर बिल, एंड द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी व्हिच हैज बीन हैपनिंग इज the changing of the name of the bill. Okay, so some people are arguing that this is a clear attack on Gandhian principles और Gandhian views और Gandhian ideology. क्यों? क्योंकि क्या था स्कीम का नाम पहले? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यस और नो। और अब क्या कर दिया गया है? विकसित भारत, ठीक है, जी रामजी एक्ट। तो इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सीज हो रही है, बट हमें कंट्रोवर्सीज में नहीं जाना है। व्हाट वी नीडेड टू अंडरस्टैंड वाज जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझाई हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मनरेगा और जी राम जी बिल जो आया है नया, उसके अंदर क्या की डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से वो डिफर करता है और किस तरीके से उसमें सिमिलैरिटीज है, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू पीपल। एंड अगर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन में कोई भी डाउट्स है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आने वाला है, कुछ भी डाउट्स है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पर जाकर आप एक सेशन रजिस्टर कर सकते हो हमारे काउंसलर के साथ, और RS ओनली इज देयर ऑलवेज टू प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई विल एंड दिस वीडियो एंड वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।